टूल बॉक्स स्टूडेंट्स इसमें फुल फ्लैच अगर आपको अवेलेबल ना हो, बाद का स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये टूल्स इसमें दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, ग्राफ पेपर स्पाइरल पॉलीगॉन तो है, लेकिन इसमें स्टार नहीं है, स्टार का टूल नहीं है, और भी कुछ टूल मिसिंग हो जाते हैं। तो वो आपने वर्क स्पेस सिर्फ अपनी चेक कर लिया करें। तो वर्क स्पेस आपका अगर चेक करें तो उसमें विंडो मेन्यू में वर्क स्पेस में ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के साथ अवेलेबल होते हैं। ये अपडेट होगी और ये टूल बॉक्स आपका टूल बार में कुछ टूल्स आपको अवेलेबल कर देगा। इनको आज हम देखना भी है, जिसमें से पॉलीगॉन और स्टार और स्पाइरल ऑलमोस्ट हम कर चुके थे। कॉमन शेप देख लेते हैं, इम्पैक्ट टूल और ग्राफ पेपर का यूज़ इसमें क्या होता है, इन टूल्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं। और उससे पहले एक छोटी सी ऑप्शन और दो और आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी ऑप्शन, एक कनेक्टर की, एक पैरेलल डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायमेंशन, एंगुलर सेगमेंट, टू लेग कॉल आउट। ये आमतौर पे हम यूज़ करते हैं मैप बनाने के लिए। कोई ड्राइंग बनानी है, कोई आपने स्केचेस बनाने हैं, कोई आपने डायमेंशंस वाला आपने कोई स्ट्रक्चर बनाना है, जिसमें फॉर एग्जांपल कोई ड्राफ्ट्समैन है तो वो कोई रूम्स का साइज वाइज मेंशन करना चाह रहा है, और काइंड ऑफ कोई भी वहाँ पे उसने जो है वो फर्नीचर को डिप्लॉय करना है या कारपेटिंग करनी है, तो डायमेंशन देनी पड़ती है कितने बाई इतने ये जो इंचेस में या फीट्स में ये रूम का साइज है। तो ये डायमेंशन के लिए हम आमतौर पे ये टूल्स होते हैं सपोर्टिंग, ये हम आमतौर पे यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट्स के लिए। तो हम आज और आने वाले जो दो और लेक्चर होंगे, इनमें इनको हमने कवर करना है। ठीक है, और जो टूल इसके अलावा हमारे पास है, जिसमें से अभी जो टूल मैं आपको, छोटा सा टूल है, इसको देख लेते हैं और फिर ट्रांसपेरेंसी की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल इससे एडजेसेंट है, और बाकी ऑलमोस्ट हमारे टूल काफ़ी हद तक हो चुके हैं। हाँ, कुछ यहाँ पे भी आपको अवेलेबल हैं टूल्स शेप के अलावा, स्मूथ, स्मेयर, और कुछ टूल्स आपको यहाँ पे भी अवेलेबल हैं, क्रॉप, नाइफ, वर्चुअल सेगमेंट, डिलीट, अरेजर। ठीक है, और कुछ यहाँ पे भी अवेलेबल हैं फ्री हैंड और पेन टूल को हम मोस्टली यूज़ करते रहे हैं, या टू लाइन, टू पॉइंट लाइन को हम यूज़ करते रहे हैं। और एक टूल ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी एक आपके पास टूल है, आर्टिस्टिक मीडिया, लाइव स्केच, स्मार्ट ड्राइंग। ये कुछ टूल्स जो मैंने अभी आपके सामने रखे हैं ये, और इसमें से कुछ शायद एक आध हमने टूल किया, बाकी अभी रहते हैं। तो कुछ मेन्यू के ऑप्शंस हैं, इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जी इसमें हमारी जो सिंपल सी लैप है, ब्लॉक शेडो। ब्लॉक शेडो क्या करता है कि आप के फ्रेम में कहीं पे कोई आपने इस तरह के इफेक्ट्स देने हैं, और ये कल मैंने आपको बोल दिया था कि इस वक्त फिल इसका येलो और स्ट्रोक इसका ब्लैक मैंने डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। वैसे डिफ़ॉल्ट जो है वो आपका फिल नन होता है। ठीक है, फिल आपका डिफ़ॉल्ट नन होता है और स्ट्रोक ब्लैक होता है, लेकिन ये अब क्यों ऐसा कर रहा है वो मैंने आपको कल डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसकी बता दी थी। डिसलेक्ट एवरीथिंग एंड देन लेफ्ट टू सेट योर डिफ़ॉल्ट एंड राइट टू सेट योर आउटलाइन। ठीक है, ये हम करते हैं इसको। बाकी ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आपने फिलिंग शिलिंग करनी है आप कर लीजिएगा। और यहाँ पे ऑप्शन का नाम है ब्लॉक शेडो। और ब्लॉक शेडो पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इसकी भी ऊपर आपके पास पैनल आ जाता है, ये वाला, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। और ये आपको अलाउ करता है कि जिस साइड पे आपने इसका शेडो को प्लेस करना है, ब्लॉक शेडो काइंड ऑफ, ये इस तरह के इफेक्ट्स आपको जनरेट कर देता है। अब इसकी साइड जो है वो आपने खुद डिसाइड करनी होती है, यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये ब्लॉक शेडो से क्या होता है कि आपका एक ब्लॉक ऑफ शेडो, ये उस कलर का जो कलर आप यहाँ पे सेट करोगे, ये है जी कलर, जो कलर आप डिसाइड करोगे बाय डिफॉल्ट वैसे ब्लैक होता है। इसको आप अपनी मर्जी से जो आपने कलर आरजीबी स्कीम से सेट करना है, इसमें मोस्टली हम जो है, अगर आपका पब्लिशिंग का काइंड ऑफ कंटेंट है तो सीएमवाई के लेते हैं, और स्क्रीन के लिए हम आरजीबी लेते हैं। और थर्ड जो हम आमतौर पे यूज़ करते हैं एक ग्रे स्केल के अलावा, जो एक यूज़ करते हैं वो एचएसबी होता है,
HSB से साथ आप ये आपको दिखाई देगा इसका रिस्पेक्टिव कलर स्लाइडर, ठीक है। और अगर आप इसमें CMYK के लेंगे तो इसका रिस्पेक्टिव स्लाइडर, और अगर आप इसमें ग्रे स्केल लेंगे तो इसका रिस्पेक्टिव स्लाइडर, जिसमें वाइट एंड ब्लैक शेड्स होते हैं, बिटवीन ग्रे होता है, ठीक है। ये यहाँ से आप ऑन करते हैं तो इसका मतलब है आप इसको अगर आप क्लिक करें तो इससे रेलेवेंट पैलेट ऑन हो जाती है। ये 3 बटन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप कलर्स डिसाइड करने जाते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कलर्स, चाहे आपके स्ट्रोक के लिए हो चाहे आपके फिल के लिए हो। तो ये एक अच्छा आपके पास एक बॉक्स है जिसके थ्रू आप पिक कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो योर कलर्स। और इसके अलावा आप अगर ये यहाँ पे कलर आई ड्रॉपर भी है, इसका फायदा ये होता है कि आप कहीं से भी सरफेस में से जो कलर आपने चूज करना है यहाँ से भी कर सकते हो। ये कलर लेना है, ये कलर लेना है, जहां से भी आपने कलर पैलेट में भी जा सकते हो, यहाँ से डॉक्यूमेंट पैलेट हो या आपकी डिफॉल्ट पैलेट हो, तो क्लिक करने से वो एक्टिवेट कर देता है उससे रेलेवेंट पैनल की ऑप्शन को। मतलब ये आपका अगर आपने कलर CMYK की लिस्ट में सिलेक्ट किया तो ये आपको यहाँ पे लोड कर देगा उसकी डायरेक्ट पैलेट और उसके रिस्पेक्टिव पूरे के पूरे कलर्स की पैलेट को। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ से कलर पिकर के साथ भी आप जा सकते हो। सबसे पहले तो आपने डिसाइड ये करना है कि आपको कलर्स कौन से चाहिए, CMYK, RGB स्कीम, HSB और इसके अलावा ग्रे स्केल। तो आपने जब ये डिसाइड कर लिया है तो फिर अगर आप यहाँ से पिक एंड चूज करना चाहो, अगर आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, वरना स्लाइडर में चले जाओ। और स्लाइडर से भी आप इनकी वैल्यूज को लो और हाई कर सकते हैं, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, ठीक है, यहाँ से कर लो। दूसरा ये है कि अगर आप इसकी डायरेक्ट पैलेट में स्विच करना चाह रहे हो, ग्रे स्केल होगा तो ग्रे स्केल की पैलेट आएगी, आपका RGB होगा तो RGB की, ये यहाँ से आपने स्विच कर देना है। तो इसके साथ आपने अपने आप को यूज टू कर लो, इससे फायदा ही होगा कि आपको कलर की सिलेक्शन में आसानी हो जाएगी। जहां तक बात है कि ये आपका करता क्या है, जो ब्लॉक शेडो है, जस्ट ये आपका शेडो, आपका वेक्टर शेडो इस ऑब्जेक्ट का या टेक्स्ट का क्रिएट कर देगा। तो ये आपको जैसा ये एक ऑब्जेक्ट है इसको कर देगा, और इसके अलावा अगर आप कोई और ऑब्जेक्ट लेते हो, इसकी जितनी भी आपने सेगमेंट्स बतानी आप बता दो। और इसके अलावा आपने जो अगर फिलिंग करनी है कर लो, अगर आपने स्ट्रोक देना है आप दे दो, ठीक है, जो भी आप करना चाह रहे हो। और इसके ऊपर ब्लॉक शेडो से करेगा क्या, ब्लॉक शेडो आपका जैसे ही आप एक्टिवेट करोगे इस टूल में से, दिस वन लास्ट वन इज ब्लॉक शेडो। बाकी हम सारी ऑप्शन डिस्कस कर चुके हैं। इंशाल्लाह इसकी वीडियोस भी जो रह गई हैं वो इंशाल्लाह आज और कल में अपलोड मैं कर दूंगा, ताकि आप उसको जिसने मिस किया है उसको वहां से वॉच कर लीजिएगा। तो ये ब्लॉक शेडो पे जैसे आप क्लिक करते हैं, आपका ब्लॉक शेडो का आइकन माउस पॉइंटर में लोड हो जाता है। अब इसको आप यूज करते हुए भी आप अपना शेडो, ब्लॉक शेडो ड्रॉप कर सकते हैं जिस साइड पे करना चाहें, इधर करना चाहें, इधर करना चाहें, इधर करना चाहें, जितना डिस्टेंस पे लेना चाहें आप उसको ले सकते हो। इस तरह ये एक ब्लॉक उस शेड का डेवलप कर देगा। और यहाँ तक इसकी आपने कलर सिलेक्शन करनी है, जो शेडो की है, ब्लॉक शेडो की है, वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो, जो भी आप देना चाह रहे हो आप दे सकते हो। जहाँ तक इसका डिस्टेंस कम करना है तो आप इसको क्लोज टू योर ऑब्जेक्ट भी लेके आ सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का इसका ब्लॉक आपने लेके आना है। और जहाँ तक कलर है, बजाय ऊपर आप पैनल में जाओ, यहाँ से भी आप कलर अपना सेलेक्ट कर सकते हो, जो आप मुनासिब समझो इसका कलर दे सकते हो। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के ऊपर ही नहीं होता, ये कि बात का डिजाइन एलिमेंट की डिमांड होती है कि उस तरह का ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है। इसमें आउटलाइन और फिल तो आपने जो डिसाइड करनी है कर लो, साइज वाइज जो डिसाइड करना है आप कर लो, ये तो आपका उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है ना। और इसको आप बाद में भी अगर आप चेंज करना चाहो आप इसको चेंज कर सकते हो, ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक उसका ब्लॉक भी डेवलप कर देगा। जिस तरह का आपकी स्ट्रोक होगा उसी तरह का उसका ब्लॉक भी बन जाता है। इससे भी अच्छे अच्छे डिजाइन बन सकते हैं, इसको भी अपने एक्सपीरियंस में ला सकते हो। और यहाँ से नंबर ऑफ जो साइड्स हैं वो आप डिसाइड करके इस डिजाइन को अपनी मर्जी से चेंज करके भी देख सकते हो। तो ये मैंने नंबर ऑफ साइड्स बता दी। अगर आपको सॉलिड लाइन लेनी है सॉलिड लाइन ले लो, और ये आपका ब्लॉक उसका बनता हुआ, ठीक है। और अगर आपने ब्लॉक शेडो कोई ऑप्शंस को दोबारा से आपने अवेल करना है, उसको अचीव करना है, उसमें आपने प्रॉपर्टीज सेट करनी है, यू हैव टू सिलेक्ट अगेन इसका ब्लॉक शेडो का ये आइकन आपको दिख रहा है टूल बॉक्स के अंदर, इस टूल को आप ऑन करना पड़ेगा। बाकी अगर इसकी आपने
आउटलाइन कम करनी है, आउटलाइन कम कर लो, उसके मुताबिक ये आपका स्ट्रक्चर बनता जाएगा। और अगर इसमें आपने चेंजेस करनी है तो आपने सेलेक्ट करना है, ब्लॉक शेडो पे अगेन आपने क्लिक करना है, और इसकी रिमेनिंग ऑप्शंस को आप यहाँ से डिसाइड कर लेना। एक्स की वैल्यू क्या देनी है, वाई की वैल्यू क्या देनी है, इससे आपको पता है मूव करता है, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे मूव करता है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट जो है वो साइज स्ट्रेच करता है हॉरिजॉन्टल, और यहाँ से वर्टिकल। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हम बहुत ऑप्शंस में ये देख चुके हैं। जहाँ तक इसकी डेप्थ आपने सेट करनी है, डेप्थ इधर से भी कंट्रोल कर सकते, वेरी वेरी नियर करनी है। अगर आपको फॉर एग्जांपल इस तरह का ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है तो आप इस तरह भी इसकी शेप को लेके आ सकते हो। डेप्थ बढ़ानी है, यहाँ से बढ़ा लो, और अगर आपने माउस पॉइंट के साथ करना है तो वो भी कर सकते हो, भी जैसा पहले कर रहे थे। और जहाँ तक इसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन जो कि मैंने उसका जो एरो हेड था उसके साथ मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा था, इसका मतलब डायरेक्शन अगर आपने चेंज करनी हो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये आपकी वैल्यूज को जो है वो एंगल उसका जो है ब्लॉक शेडो का आपका डिसाइड कर देगा। और इसका वैसे इजी वे यही होता है कि आप इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दो, तो यहाँ से भी आप इसको डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहाँ पे इसको लेके जाना है, इसका जो एंगल है वो आपने क्या देना है। यहाँ से भी आप डिसाइड कर सकते हो जिस साइड पे आपने लेके जाना है। ये मेरे ख्याल में इजी वे है, आप इधर ड्रॉप करना है इधर कर दो, ठीक है। डायरेक्शन आप इजीली इसकी चेंज कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन में लेके जाना है आप इसको लेके जा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे इससे यूज कर लो, चाहे ये डायरेक्शन, और ये इसकी जो डेप्थ है वो यहाँ से डिसाइड कर लो। जहाँ तक कलर है वो यहाँ से आप ले सकते हो। इसके अलावा इसमें ये प्रिंटिंग से रेलेवेंट है, ये आपका सिंप्लीफाई कर देता है, ये टिंट कर देता है ओवरलैपिंग एरियाज बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ब्लॉक शेडो, ठीक है। अब ये क्या है, इसको आप चेक कर सकते हो, इसका ये होल है, ये किसके दरमियान में, ऑब्जेक्ट और आपका जो शेडो है ना इसके दरमियान में होल सेट करेगा। रिमूव, और ये आपका कैप है, इसको आप क्लिक करके इंक्लूड द ऑब्जेक्ट आउटलाइन व्हेन क्रिएटिंग द ब्लॉक शेडो। इसको मैं आपको एक सेकंड, इसको ना मैं यहाँ पे इसका होल क्रिएट करता है। मेक द ब्लॉक शेडो ए सॉलिड कर्व ऑब्जेक्ट विदाउट होल्स। और ये आपको सिंप्लीफाई को ऑप्शन को ऑफ करते हैं, और यहाँ से आप जो कर सकते हो, शेडो अपार्ट, शेडो अलग हो गया। ये असल में दो ऑब्जेक्ट बनते हैं, एक इसका शेडो पार्ट होता है, एक इसका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होता है। तो ब्रेके पार्ट से जिस तरह आपने कल वो किया था ब्लेंडिंग को आप ब्रेके पार्ट कर सकते हो, फिर एनवेलप के अंदर और बाकी ये ऑप्शंस हैं जिस तरह उसमें ब्रेके पार्ट चलता है। तो ये यहाँ पे भी कंटोरिंग में भी आपने किया था, तो एक्सट्रूड में भी आपने किया था, तो यहाँ से भी आप इसको ब्रेके पार्ट के लिए आप जा सकते हो, ये आपके पास। और कन्वर्ट टू कर्व्स आपको पता ही है कि इसको ऑब्जेक्ट को आप अपनी मर्जी से आप सेट कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट एक और है, ये होल के बारे में आपको बता दूं कि ये असल में शेडो और आपके जो ऑब्जेक्ट होता है उसको ओवरलैपिंग एरिया के दरमियान में होल वहां पे ऑन कर देता है। अब ये कैसे करता है, जैसे ये आपके पास होल्स को फिल करता है असल में। जैसे अभी एक हम टेक्स्ट लिखते हैं, और उस टेक्स्ट का हम कुछ ऐसे ही उसके अंदर लेटर्स यूज करते थे जिसमें आपके होल्स हैं, जिस तरह BLOCK, ठीक है। इसमें आपको O और C की सरफेस कर्वी नजर आ रही है, B की ये आपको कर्वी नजर आ रही है। तो इसको अगर आप सेलेक्ट करने के बाद इसका अगर कोई कलर वलर देना चाहो, फिल शिल, तो ऑरेंज है, आप चाहे रेड कर देते हैं। इसके ऊपर अगर आप ब्लॉक शेडो को अप्लाई करते हो, और ये आप चाहे आप माउस के साथ इसको डिसाइड कर लो वैल्यूज, चाहे आप यहाँ से कर लो डिसाइड, और जैसे आप इसको ड्रॉप करते हो तो ये काइंड ऑफ आपका बहुत ज़बरदस्त किस्म के इफेक्ट्स के साथ
आपका ब्लॉक शेडो ये आपको दिखा रहा है। और जहाँ तक बात है ये इसकी रिमेनिंग ऑप्शंस की, इसको क्लिक करने के बाद ब्लॉक शेडो की एक्टिवेट करने के बाद ये वो ऑप्शंस हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। रिमूव होल्स। रिमूव होल्स का मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे इसको आपने करना ये है कि ये तो ब्रेक पार्ट ने आपको यहाँ पे अप्लाई कर देता है। ये होल्स की ऑप्शन आपकी यहाँ पे एक्टिवेट होगी जनरेट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, और यहाँ से आप इसको फर्दर उसके अराउंड जो आपका ब्लॉक ऑफ शेडो है उसको साइज यहाँ से आप सेट कर सकते हो। ये ऑप्शन एक्टिवेट होती है इसके साथ, क्योंकि ये जनरेट करता है इसकी आउटलाइन को, ऑब्जेक्ट की आउटलाइन के ऊपर अप्लाई होता है। तो ऑब्जेक्ट की आउटलाइन जो भी है उसको अगर आप फर्दर उसका एक्सपैंड करना चाहो उसका साइज ब्लॉक का, तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। मिसाल के तौर पे इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये पहले रिमूव कर देते हैं कि जिसे बोलते हैं क्लियर करना। क्लियर करने से ये इफेक्ट्स खत्म कर देता है। दोबारा से देखो, ये आपने ब्लॉक शेडो सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपने इसका डिसाइड किया है ब्लॉक एरिया, जो ब्लैक कलर का इस वक्त आपने ऑन किया हुआ है, तो इसका आप अगर करना चाहो तो इसको मिसाल के तौर पे मैं इसी के ऊपर रख लेता हूँ इसको, ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और यहाँ से साइज इसका मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देख रहे हो एक काइंड ऑफ उसकी आउटलाइन जनरेट कर रहा है, उस ब्लॉक टेक्स्ट की आउटलाइन जनरेट कर रहा है, क्योंकि मैंने जो ड्रॉप शेडो सॉरी ब्लॉक शेडो किया है उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही उसकी प्लेसमेंट कर दी है। तो होता क्या है फिर इसके अराउंड, सरफेस के अराउंड अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहें डिस्टेंस को, ये इधर से बड़े आराम से आप ये काम कर सकते हो। ये ना सिर्फ इसके ऊपर, अगर हम ये ऑब्जेक्ट भी बनाया हुआ था तो ऑब्जेक्ट के ऊपर भी अगर आप ब्लॉक शेडो को एक्टिवेट करते हो, तो करने के बाद आप इस ऑब्जेक्ट को इसी के ऊपर, वो पड़ा हुआ है, मैं अगर नहीं भी मूव करता तो ये जनरेट हो गया, ब्लॉक शेडो की ऑप्शन एक्टिवेट है। कलर अगर आपने इसका डिसाइड करना है अदर देन दिस, आप कर लो, ठीक है। ये आप इसका कलर मिसाल के तौर पे आपने इसका कलर जो है वो ब्लू आपने एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। हाँ, ये इसका ब्लॉक शेडो का कलर। बाकी ये आपने टिक करना है इसको, ये ऑप्शन है जनरेट फ्रॉम आउटलाइन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको आपने एक्टिवेट करना है, उसके बाद ये आपकी वैल्यू अवेलेबल हो जाती है। तो इसका मतलब है अब आप क्या इस ऑब्जेक्ट की जो आउटलाइन के सराउंडिंग है उसमें ब्लॉक उसका उस कलर का जो कि शेडो है उसको वो क्रिएट कर रहा है। यही चीज मैंने आपको टेक्स्ट के ऊपर भी करके दिखाई। तो टेक्स्ट के ऊपर भी आप इसी तरह सेम कर सकते हो, और ऑब्जेक्ट के ऊपर भी इसी तरह आप सेम कर सकते हो। बाकी जहां तक कलर इसका आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। यहाँ से आपको पता है, जिस तरह मैंने बताया, आप कलर यहाँ से इसका क्रिएट कर लीजिएगा, और यही चीज़ आपकी इधर भी होगी। इसमें भी अगर आपको कलर ये ब्लैक की बजाय कुछ और चाहिए अराउंड में ब्लॉक शेडो का, तो आप यहाँ से डिसाइड कर लेंगे जो कलर आपको रिक्वायर्ड है जो आपकी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। और जहाँ तक ये है रिमूव होल्स, ये आपने क्लिक कर दिया है, ये देखो ये आपका होल्स जो नज़र आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। ऐसा आपका एरिया जिसमें आपको होल सरफेसेस नज़र आ रहे हैं, और आप अगर इसको चाह रहे हो कि होल्स को कवर अप कर दे, रिमूव कर दे, होल्स को रिमूव कर दे, अगर आपके इमेज के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जिसमें होल्स हैं, जैसे ये दिख रहे हैं आपको ओ में और सी में, ठीक है, इसको आप रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। तो इन होल्स को वो उसने कवर कर दिया, ओ में और सी में जो दिख रहा बिफोर ये था, और ये भी एक होल है, ठीक है, बिटवीन योर ऑब्जेक्ट्स। ये जो होल्स हैं इनको कवर करने के लिए बाज़ औक़ात आप कहते हैं जी ये होल्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंट आपको हो रहे हैं, बैक वाला ऑब्जेक्ट भी विजिबल हो रहा है, तो आप चाह रहे हो इस हेडिंग में, इस ब्लॉक में जो आपका टेक्स्ट का है, तो इसमें जो होल्स हैं उनको कवर कर दिया जाए।
तो कवर करने का आसान सा तरीका ये होता है, आप इस ऑप्शन को यूज करो। ठीक है, तो ये आपको अंडू कर देते हैं और इसका एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं इस तरह कर देता हूँ। अब आपको बी में भी नजर आ रहे होंगे होल्स। ठीक है, बी के अंदर ये भी होल्स आपको नजर आ रहे हैं, जिस तरह ओ और सी में आपको दिख रहे हैं। इनको रिमूव करने का तरीका है ये। ठीक है, इस तरह आप अपने टेक्स्ट को, अगर आप ब्लॉक शेडो के साथ एक अच्छा डिजाइन क्रिएट करना चाहो, और इसको आप यहाँ पे एज ए हेडिंग या टाइटल, मैगजीन का कवर पेज, जो भी आप इसको, और स्पेलिंग की भी इसमें यूटिलिटी होती है। राइट क्लिक करके आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और बाद का टाइपिंग का इशू होता है कुछ जो ग्राफिक डिजाइनर्स, तो यहाँ उसको स्पेल का इशू होता है ग्राफिक डिजाइनर को, तो आपने वरी नहीं करना। ये आपने यहाँ से मैगजीन के मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है और ये मुझे हाईलाइट कर दिया जिगजैग लाइन नहीं, तो इसको आप इजिली राइट क्लिक करके यहाँ से आप अपनी सिलेक्शन ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप इसमें सजेशन लेना चाहो, स्पेल चेक करने का एक तरीका ये भी होता है। आप समझ तो यार ये ठीक नहीं है, आपका एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये तो जस्ट एक वर्ड लिखा हुआ है ना, पैराग्राफ भी अगर लिखा होता फ्रेम में, तो आप उसकी स्पेल चेकिंग के लिए जा सकते हो बिफोर आप इसको पब्लिश कर दो, और आपका वो रिस्पॉन्स अच्छा ना आए व्यूअर का, कि इसमें बहुत ज़्यादा आपके जो है वो प्रूफ रीडिंग की कमी थी। तो प्रूफ रीडिंग के लिए इसमें टूल्स अवेलेबल हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हो, स्पेल चेकर में भी जा सकते हो, कंट्रोल F10 F12, और तीसरा इसकी लिस्ट भी दे सकते हो आप। मिसाल के तौर पे आपने लिखा है जी इंस्टीट्यूट, कहीं फ्रेम में इंस्टीट्यूट लिखा है, टाइटल में इंस्टीट्यूट लिखा है, अब इंस्टीट्यूट के आपके ऑल्टरनेट भी होते हैं, आपके उसके बाद माइंड में नहीं आ रहे, तो ये आप यहाँ से भी कर सकते हो। और दूसरा ये टेक्स्ट मेन्यू में जाके ये चीज़ आप स्टूडेंट्स यहाँ से भी कर सकते हैं। स्पेल चेकिंग आपको अवेलेबल है, आप इसको टूल्स को, ये मौजूद है राइटिंग टूल्स, यहाँ से जाके आप स्पेल, ग्रामर, थिसॉरस, क्विक करेक्शन के लिए भी अवेलेबल है। लैंग्वेज सेटिंग्स हैं कुछ, इसमें भी आप जाके देख सकते हो। अगर आप क्लिक करते हो तो ये देखो आपको उस वर्ड से रेलेवेंट, अगर कोई सजेशन होगी, अव्वल तो ये आपका ग्रामर मिस्टेक है, इसको ठीक आप ठीक कर लो पहले तो। ये मैंने लिस्ट में से ले लिया, रिप्लेस कर दो। ठीक है, पहले तो इसको, ये हमने यहाँ से भी कर सकते हो, राइट क्लिक स्पेल चेक में यहाँ से भी जा सकते हो, टेक्स्ट मेन्यू से भी जा सकते हो। ये इत्तेफाक से ही सामने ऑप्शन है, मैंने कहा ये भी आपको बता दूं। ब्लॉक शेडो हमारा वैसे करंट टॉपिक है, उस पर मैगजीन कवर पे मैं वो भी अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप जो सिलेक्ट करके रिप्लेसमेंट करनी है, ये बैकग्राउंड में आपको देखो वो रिप्लेसमेंट हो गई और स्पेल चेक कंप्लीट भी हो गया। और अगर आप इससे इसका ऑल्टरनेट देखना चाह रहे हो, तो ये थिसॉरस के नाम से मौजूद है, यहाँ से भी आप जाके ये देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त किस्म की आपके पास इसकी जो एक डिक्शनरी कनेक्टेड है यूएस की, वो आपको एक्टिवेट कर दी। नाउन वाइज, मैग, रिलेटेड वर्ड्स, प्रेस, इससे रिलेटेड वर्ड्स क्या हो सकते हैं प्रेस से, या पब्लिक प्रेस। ठीक है, टाइप हैज ए, इसकी ये आपको ये दिखा रहा है नाउन, और ये आप यहाँ से रिलेटेड वर्ड्स भी देख सकते हो। जर्नल, मैगजीन की जाए जर्नल। ठीक है, और अगर इसकी टाइप वाइज, ये इसकी किस किस टाइप की प्रोडक्ट होती है, अब ये प्रोडक्ट होती है प्रोडक्शन के लिए होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी एक लंबी चौड़ी इसके बारे में डिटेल दे देता है। और अगर आप इसमें से किसी चीज़ के साथ इसको रिप्लेस करना चाहो, आप रिप्लेस भी कर सकते हो। बाद माइंड थोड़ा सा ब्लॉक होता है, बिजी होता है, आपको राइट वर्ड की सिलेक्शन समझ में नहीं आ रही होती, तो आप यहाँ पे स्पेल चेकर, ग्रामेटिक मिस्टेक्स अगर आपने रिमूव करनी है ये भी कर सकते हो। अगर आपका कोई पैराग्राफ लिखा हो उसमें स्टार्ट करके आप उसको भी चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। और अगर आपने इस पर ब्लॉक शेडो भी लगाना है, तो आप इसको सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, जैसे आपने सिलेक्ट कर किया और ये ब्लॉक शेडो की ऑप्शन एक्टिवेट हुई है, तो ये आपको यहाँ पे जिस तरह का मैंने आपको बताया कि आपने यहाँ पे डिसाइड जो करना है इसका साइज अराउंड जो आउटलाइंस हैं वो आपने कर दिया। और अगर आप इसमें होल्स हैं, तो होल्स को आप यहाँ से, ये चूंकि ऑन था इसलिए इसने होल्स भी वहाँ पे रिमूव कर दिए। तो ये चूंकि मैंने लास्ट टाइम अप्लाई किया हुआ था, तो इसने इसको एक्टिवेट कर दिया। दोबारा से देख लो, मैंने इन ऑप्शंस को ऑफ कर दिया सबको। ठीक है, ये आप कर लिया करो।
इसको पहले चेक कर लिया करो, अदरवाइज जो लास्ट ऑप्शन आपने लास्ट ऑब्जेक्ट पे अप्लाई की होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। इसका मतलब है अब अगर आपने टाइटल लगा दिया है और टाइटल लगाने के बाद आपको जो शेडो है वो इसी के ऊपर ड्रॉप हुआ है, इसी के ऊपर ये वो शेडो मौजूद है, अब वो आप किस तरह इसको आप समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। एक तो यह क्लिक विद ड्रैग करके इसकी डायरेक्शन और इसका जो डेप्थ है वो आप बता दो। इस वक्त आपको यहाँ पे वो बता भी रहा है, इसकी डेप्थ आपकी कितनी है 0.004, और इसकी डायरेक्शन आपको जो है वो एंगल पे 0.0 है, इसलिए वजह से दिख नहीं रही। लेकिन अगर आप इसे क्लोजली वॉच करो तो ये मौजूद है, ये मौजूद है शेडो जो उसका हमने ब्लॉक शेडो आपने टूल से किया है, ये मौजूद है। हाँ, इसको अगर आप बिल्कुल ही माइनस कर दोगे, जो कि इसकी लोअर लिमिट इसने 0.004 ही होती है, तो इतना तो उसने दिखाना ही दिखाना है, ठीक है। अगर इसको आप मजीद एक्सपैंड करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपने फिर यहाँ पे आना है, और इसके अराउंड अगर आप एक्सपैंड करना चाह रहे हैं यहाँ से आके इसको बड़े अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। काम करना है काम कर दो, ये आपकी मर्जी है। जिस तरह की डिज़ाइन की डिमांड है, जिस तरह अच्छा लगता है आप इसको कर लीजिएगा। और जहाँ तक अगर आपने ये कर दिया है, करने के बाद अगर आप समझते हो कि इसके जो होल्स को रिमूव करना है, तो वो मैंने आपको बता दिया, वो रिमूव होल्स होता है यहाँ से। जहाँ जहाँ होल्स हैं उनको यहाँ से रिमूव कर दिया गया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है इसको विद होल्स और विदाउट होल्स करना है। ये देखो आप जितने भी आपके इस कैरेक्टर्स हैं उस टाइटल के अंदर, उनके होल्स को, जैसा ई में है या ओ में है या सी में है या ये आपके पास जी में है, इनको ए में इनको उसने रिमूव कर दिया। दिस इज ऑल अबाउट ऑप्शन नेम इज ब्लॉक शेडो 2। ठीक है जी। अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहो कहीं पे तो आप बड़े अच्छे तरीके से इसकी यूटिलाइजेशन हो सकती है। ठीक है जनाब। नेक्स्ट जी, इसके अंदर हमारा जो ऑप्शन है वो ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी टूल आपको रिवेल करता है पार्शली अंडरनीथ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अंडरनीथ द ऑब्जेक्ट का मतलब है अगर आपने कोई यहाँ पे इमेज बना रखा है या आपने कोई शेप बना रखी है तो उसको, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक हेक्सागोन मैंने बना दिया, ठीक है, और उसके ऊपर कलर मैंने ये रख दिए। तो ट्रांसपेरेंसी टूल पार्शली रिवील करता है, ये आपके पास इसका प्रॉपर ऊपर पूरे का पूरा प्रॉपर्टी बार आ गया, ठीक है। इस वक्त ये नन है। फर्स्ट ऑप्शन है नो ट्रांसपेरेंसी। सेकंड है आपके पास यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी। जैसे आप यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली इसने इस वैल्यू को अप्लाई कर दिया, 50% ट्रांसपेरेंट कर दिया ऑब्जेक्ट को, जो कि नेवी ब्लू कलर था उसको 50% ट्रांसपेरेंट कर दिया, ठीक है। और इसको अगर आप मजीद ट्रांसपेरेंट करके देखना चाहो तो ये देखो, विजिबिलिटी उसकी आपको ऑब्जेक्ट की, ये आपका प्योर ऑब्जेक्ट था, इसको ट्रांसपेरेंट जैसे जैसे करते जा रहे हो, जैसे जैसे वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हो, ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी जो इसके अंडरनीथ है, यही लिखा हुआ था, अंडरनीथ ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी आपको दिखाता जाएगा। और ये इस तरह के इफेक्ट्स अगर आपने छोड़ने हो स्क्रीन के ऊपर तो ये आप बहुत अच्छे तरीके से इसकी यूटिलाइजेशन कर सकते हो सरफेस के ऊपर। अगर आप इसको अप्लाई करके यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के साथ आप इसको यहाँ पे कहीं सरफेस पे रखना चाहो, आप यहाँ रख सकते हो। एक काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है ट्रांसपेरेंसी के साथ। ऑप्शन है अगर आप इसे इस्तेमाल करके कुछ इस तरह के इफेक्ट्स डिस्प्ले में डालना चाहो तो ये इस तरह ये आपको दिखाई दे रहा है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, पॉलीगॉन है, एनी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। ये तो सिर्फ एक है ना, कोई आपने डिजाइन के अंदर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपने क्रिएट, और ना सिर्फ ये ट्रांसपेरेंट जो शेप है पॉलीगॉन, रेक्टेंगल और सर्कल और एनी ऑब्जेक्ट मींस दैट कि ये लाइन भी हो सकती है, सिंपल सी कोई फ्री हैंड डिजाइन भी हो सकता है। वेट बढ़ा लेते हैं इसकी, मानी मतलब ये है कि एनी काइंड ऑफ, और इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी बाय डिफॉल्ट नन होता है, याद रखिएगा। सेकंड वाली ऑप्शन
थर्ड वाली ऑप्शन, फोर्थ, ये सारी ऑप्शन मौजूद है, बड़ी मजे की ऑप्शन है। इनको एक एक करके अप्लाई करके देख लेना, ठीक है। यूनिफॉर्म 50% डाउन ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। इसको मजीद ट्रांसपेरेंट करना है, आपकी मर्जी है, इंक्रीज कर दो यहां से जितना का आप इसको करना चाह रहे हो। और करने के बाद अब इसकी फर्दर कॉपीज अगर आपने यहाँ पे जनरेट करनी है, यहाँ पे आप इसको कर सकते हो। और यहाँ तक कि आपको जो कल मैंने टूल सिखाया है, कल टूल्स हमने कुछ सीखे थे, उनको भी बड़े अच्छे तरीके से आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ करोगे तो ये इसका बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर देगा, मिरर ऐसे कंट्रोल के साथ। ये देख रहे हो, ये कंट्रोल के साथ। और अगर आपने राइट क्लिक कर दिया तो इसकी कॉपी आ जाएगी। मैं नहीं कर रहा, जस्ट मैं लेफ्ट से ही राइट, लेफ्ट मैंने प्रेस किया हुआ है, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया। अब मैं क्या करने लगा हूं जनाब, ये आपको कल ही सिखाया है मैंने, ब्लेंड। ये आप देख रहे हो कितना खूबसूरत आपके पास इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टूल्स। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह अप्लाई करना चाह रहे हो। तो एक अच्छा आपका ग्राउंड सरफेस है, कोई भी अगर आपका पास पेज है और आप उसको पोस्टर है, डिज़ाइन है, तो उसको किस तरह आप इसको अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हो। तो ये मैंने एक सिंपल सा यूज़ बताया है ट्रांसपेरेंट का। और ट्रांसपेरेंट सिर्फ आपकी शेप्स को ही नहीं करता, बल्कि ये आपके जो इमेजेस प्लेस किए जाते हैं उनको भी करता है। बाज़ औक़ात आपको डिमांड होती है डिज़ाइन की कि आपने जनाब कुछ इस तरह का करना है काम। पेन टूल ले लेते हैं। अगर आपको कोई राउंड शेप, इसको या तो आप एंगल को मूव करके यहाँ ले आओ, या इसके जो लास्ट पॉइंट था उस पर जाके आप यहाँ पे क्लिक कर दो। पॉइंट पे क्लिक कीजिएगा, अंडू कर दो, अगर गड़बड़ हो जाए कोई इशू नहीं, अंडू कर दिया करो। टूल आपका पेन टूल है, ठीक है। इसको वैसे आप यहाँ से भी, नोड है, ठीक है, क्लिक करके इसको यहाँ ब्लॉक किया जा सकता है, डबल क्लिक करके, ठीक है, डबल क्लिक कर देना। ब्लॉक करना क्योंकि मैं कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा था उसको, मैं यहीं तक इसको टर्मिनेट करना चाह रहा था। तो ये इस तरह आप इसको पेन टूल को बड़े अच्छे तरीके से, ये आप भी इसकी भी प्रैक्टिस किया करो। पेन टूल काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है, और ये पेन टूल एक ऐसा टूल है जो आपको इलिस्ट्रेटर में भी मिलता है, और आपको ये तमाम, और इसको आप कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से। ये मैं स्ट्रिप बनाना चाह रहा हूँ बॉटम पे, और ये क्लोज कर दी मैंने, ठीक है। इसका कलर वलर आपने अगर देना है तो आप कलर भी इसका दे सकते हो। ज्वाइन जरूर करवा देना, अदरवाइज वो उसको फिल नहीं करेगा। अच्छा, जहाँ तक ये एक स्टेप आपने बना दी है, इसके अंदर अगर आपने फर्दर कर्व्स वगैरह डालनी है तो यू हैव टू सेलेक्ट अगेन पेन टूल। और पेन टूल से आप जाके जहाँ पे आपने ऐड करना है पॉइंट को, एंकर को ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने जाना है ऑप्शंस में, शेप में, यहाँ से जाके इसकी शेप को आप सेट कर सकते हो। तो इस तरह कोई भी आपने अगर फ्रेम बनाना है और उसमें स्टेप्स लगानी है, आप स्टेप भी लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ पेन टूल। कलर वलर जो भी आपने डिसाइड किया है वो आप कर दीजिएगा उस पेज का। और जहाँ तक इमेजेस के ऊपर ट्रांसपेरेंसी है वो भी की जा सकती है, जो कि हमारा करंट टूल है। तो करंट टूल के मुताबिक हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है एक इमेज,
तो जिस तरह मैंने शेप्स को ट्रांसपेरेंट आपको बनाना सिखाया, इसी तरह आप वही इमेज को भी ट्रांसपेरेंट इसलिए करते हो कि बाद औक़ात उसमें रिक्वायर्ड होता है कि उस पर आपकी जो इसके सरफेस के ऊपर राइट सरफेस है, बॉटम वाला पार्ट है, लेफ्ट वाला पार्ट है, राइट वाला पार्ट है, उसको आपको ट्रांसपेरेंट करना पड़ता है। तो आप इंपोर्ट कर लो और इंपोर्ट में आप अपने जितने भी इमेजेस हैं, कलेक्शन है, उनको आप इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपने एक इमेज ये लोड कर दिया। इस इमेज को अगर आप चाह रहे हो कि ट्रांसपेरेंसी वैल्यूज इसकी सेट करनी है, यू हैव टू सिलेक्ट ट्रांसपेरेंट। तो अभी मैं आपको एग्जांपल जो इसलिए करवा रहा हूँ कि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि आप अगर किसी शेप को ट्रांसपेरेंट करना चाहो वो भी कर सकते हो, यहाँ तक कि किसी इमेज के ऊपर भी ट्रांसपेरेंसी टूल के साथ आपने पार्शली रिवील करना है इमेज की अंडरनीथ जो ऑब्जेक्ट है। अंडरनीथ का मतलब इसके नीचे वाले ऑब्जेक्ट होते हैं उसे अंडरनीथ ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बिलो लेयर पे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसे अंडरनीथ ऑब्जेक्ट होते हैं। तो आपने जैसे ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक कर दिया, अब इनको आप वन बाय वन अप्लाई कर लीजिए। यूनिफॉर्म पूरा ऑब्जेक्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक जैसे इफेक्ट्स यूनिफॉर्म वो आपको दिखा देगा क्योंकि आपने यूनिफॉर्म ऑन किया हुआ है। ठीक है, एक और ऑप्शन होती है, इसे बोलते हैं फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी। ये यूनिफॉर्म में फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपका होल इमेज जो है वो इक्वली यूनिफॉर्मली वो आपको ट्रांसपेरेंसी उसकी दिखा देता है। बिलो आपके ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी ये दिख रही है आपको, तो 50% आपने ऑफ किया, ट्रांसपेरेंट किया। अगर आप इसको कर दो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म से स्टूडेंट्स क्या होता है, यूनिफॉर्म के अलावा फाउंटेन से क्या होता है, ये देखो। फाउंटेन से आप इसको डिसाइड करते हो कि कितना हिस्सा आप दिखाना चाह रहे हो और कितना हिस्से को आप ट्रांसपेरेंसी पे लेके आना चाह रहे हो, कितने हिस्से को ट्रांसपेरेंट करना है, कितने को नहीं करना। ये एंगल्स आपके पास मौजूद हैं, यहाँ से इसकी वैल्यूज को आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ से ये हैंडल्स को आप लेके जहाँ पे आप रखोगे, जो पार्ट आप हाईलाइट करना चाह रहे हो कर दो। ठीक है, जितने हिस्से को ट्रांसपेरेंट करना है आप कर दो। तो ये यहाँ से डिसाइड कर, ये देख रहे हैं। बाद अगर आपको इमेजेस का कुछ पार्ट दिखाना है, कुछ को ट्रांसपेरेंट इफेक्ट्स के साथ आपने उसको कंट्रोल करना है, ये बड़े अच्छे तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। डायरेक्शन आपने बतानी है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, ये डिसाइड यहाँ से करना है। यहाँ से आपने डिसाइड कर लेना कि कितना हिस्सा आप विजिबल करना चाह रहे हो। ठीक है, कितने हिस्से को आप शो करना चाह रहे हो, कितने हिस्से को आपने ऑफ करना है, तो ये यहाँ से आपने डिसाइड करना है। बड़े अच्छे तरीके से आप अपने इमेज के उस पार्ट को, सेगमेंट को आप दिखा सकते हो। हाइट और विड्थ आपने डिसाइड करनी है। ठीक है, उसके बाद इसको आपने मूव करके यहाँ पे पुट करना है और पुट करने के बाद ये आपके पास जो ब्लॉक दिख रहे हैं इसमें ट्रांसपेरेंसी की विजिबिलिटी को कंट्रोल करना है, कितना हिस्सा दिखाना है ऑब्जेक्ट का, कितना आपने नहीं दिखाना। ठीक है, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। अगर आप इसको यूज कर लो तो आपके इमेज के जो अंडरनीथ ऑब्जेक्ट हैं वो विजिबल होने शुरू हो जाएंगे। अंडरनीथ ऑब्जेक्ट मैंने वो पैटर्न सा बना रखा है, या ये आपको एक पॉलीगॉन के थ्रू, एक आपकी पेन टूल के थ्रू, इसके अलावा उसके बिलो ऑब्जेक्ट एक और पड़ा हुआ है जो कि येलो कलर का एक रेक्टेंगल है। तो ट्रांसपेरेंसी आप यहां से, फाउंटेन में क्या होता है कि आप उसको फ्रॉम वन साइड टू अनदर ट्रांसपेरेंसी इसकी हाई या लो कर सकते हो। जबकि इसका जो यूनिफॉर्म में आपने देख लिया, ये देख रहे हो कितना हिस्सा आपने ट्रांसपेरेंट करना है, कितना नहीं करना, ये आपने इस से डिसाइड करना है। और जैसे जैसे आप मूव करते हो आपका उतना हिस्सा आपकी स्क्रीन से ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है आपने स्टार्टिंग पॉइंट बताना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, ऐसे। ये आपका फ्रॉम बॉटम से टॉप हो गया और ये अब आपका फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होने लगा है। यहां से आपने इस इमेज को डिसाइड कर लेना है। ठीक है, तो ये अगर मैं प्लेन सरफेस के ऊपर आपको दिखा दूं, एक और इमेज लेके आते हैं, प्लेन सरफेस पे देख लो, बड़े काम का टूल है। और जब आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर काम कर रहे होते हो तो आपको जो करंट ऑब्जेक्ट होता है इसके बिलो ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस भी बात का आपको रिक्वायर्ड होती है, डिजाइन की डिमांड होती है। तो इसके लिए एक अच्छी ऑप्शन है, आप इमेज एक ले आओ, जैसे
क्या कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, लेयर है ना ऊपर, एक लेयर बनी हुई है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। अगर आप इसमें बिलो कुछ, मैं इसके दिखा देता हूँ, इसमें ऑब्जेक्ट को पुट कर देते हैं ताकि आपको यहाँ से आइडिया हो जाए। एक और ऑब्जेक्ट इसके बिलो हम रख देते हैं, या कोई शेप बना लो, उसको रख दो। ट्रांसपेरेंसी की प्रैक्टिस आपने करनी है, ठीक है। चले, ये एक मेरे ख्याल में बना पड़ा है जेपीजी, चले इसी ले आते हैं। ये एक्सपोर्ट हो रहा है। कोई इमेज लेके आते हैं कोई। ये तो अब मैंने एक पीएनजी है, एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। एक करते हैं काम यहाँ से ना, एक ग्राउंड, इसको ऑर्डर में पीछे रख देते हैं, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट का जो ऊपर वाला है, इसको आप ट्रांसपेरेंट ऑप्शन के थ्रू कंट्रोल करना चाह रहे हो, तो आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके आपने ट्रांसपेरेंट पे क्लिक किया। और नन बाय डिफॉल्ट होता है, यूनिफॉर्म में एक जैसा ट्रांसपेरेंट कर देगा, नहीं मुझे रिक्वायर्ड। ये एक आपके पास फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, ये ग्रेडियंट काइंड ऑफ होती है। और ये यहाँ से आप इसको बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते। सरफेस के ऊपर कितनी विजिबिलिटी इसकी दिखानी है, किस डायरेक्शन से इसको दिखाना है, कहाँ से उसको ट्रांसपेरेंट करना है। अगर आपने बिलो से करना है तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर देना, ठीक है। और इसको आपने सरफेस के ऊपर पुट कर देना, ये यहाँ पुट कर। ये काइंड ऑफ मर्जिंग जिस तरह नहीं होती है एक ऑब्जेक्ट के साथ दूसरे की, ब्लेंडिंग ट्रांसपेरेंसी वाइज, ये आप देख सकते हो। अब आपका ऑब्जेक्ट कोई इस तरह के विजुअल के साथ आ गया, तो ये ट्रांसपेरेंसी आपके पास ऑप्शन है। ये एक्टिवेट जब आपने करनी है, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना, और करने के बाद आपने इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी की ऑप्शन को, टूल को अप्लाई करना है। और इसमें आपकी मर्जी है, नन कर दोगे प्योर दिखेगा, अगर आप इक्वल करना चाह रहे हो यूनिफॉर्म कर देना, और अगर आप इसको फाउंटेन के साथ ग्रेडियंट काइंड देनी है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड की तरफ, डायरेक्शन आपने बतानी है उसकी, ठीक है, डायरेक्शन बता देना। और यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो कितना हिस्सा ट्रांसपेरेंट करना है, क्योंकि मैंने बॉटम से टॉप किया है, ठीक है। ये आपको, बाकी इसको जहां पे पुट करना है इसको लेके जा सकते हो ऐसे। ये लो, ये लो, जितना हिस्सा दिखाना है ऑब्जेक्ट का आप दिखा सकते हो। एक होता है इसकी वैल्यूज को कंट्रोल करना, एक इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करना। यहां से भी आप इसको, ये देखो, ये, ठीक है। और दूसरा, यहां से आप इसकी स्लाइडर के थ्रू इसकी उस फ्रॉम बॉटम टू टॉप या लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट आप ये भी कर सकते हो। और ये आपके पास जितना आपने ट्रांसपेरेंट इसकी दिखानी है वैल्यूज, यहाँ से ऐसे कंट्रोल करना है, प्रैक्टिस है थोड़ी सी, ठीक है। तो ये आप शेप्स के ऊपर, इमेजेस के ऊपर, और ये जितने भी इसके पास बिलो ऑब्जेक्ट होंगे उसकी वैल्यूज को शो कर देगा, ठीक है। बाद में आपने देखा होगा कि आप अपने इमेजेस को आप प्योर नहीं दिखाना चाह रहे, उसमें थोड़ा सा उसको ट्रांसपेरेंट वैल्यूज के साथ आपको दिखाना पड़ता है, तो ये आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम कोई सरफेस के ऊपर लिख देते हैं ब्यूटीफुल लैंडस्केप, ब्यूटीफुल लैंडस्केप फॉर फैमिली। इसको आपने सेलेक्ट किया, कलर वलर इसके दे देते हैं, और इसके ऊपर फॉन्ट शॉन्ट आप अपनी मर्जी से दे दीजिएगा, साइज वाइज इसका आप कर दीजिएगा। और करने के बाद आप इसको दिखाना चाह रहे हो, ये चूंकि अभी टॉप पे रखा हुआ है, इसको वन स्टेप बैक कर देते हैं ऑर्डर में, बैक वन कर देते हैं, ठीक है।
तो ये अब आपके ऑब्जेक्ट जो ये वाला है जिसपे ट्रांसपेरेंसी लगाई हुई है, इसमें आपको इसकी विजिबिलिटी नज़र आ रही है। इसको दोबारा से सेलेक्ट करके थोड़ी पोजीशन यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। इसको अगर आप ट्रांसपेरेंसी इसकी ऑफ कर दोगे तो कुछ इस तरह के विजुअल होते हैं, ठीक है। इस तरह के विजुअल नज़र आएंगे। और लेकिन अगर आप जैसे ही इसको यूनिफॉर्म करोगे तो ये विजुअल नज़र आएंगे, और अगर आप इसको फाउंटेन करोगे तो ये विजुअल नज़र आएंगे। अब आपकी मर्जी है इसको किस तरह आप अपने फ्रेम के अंदर शो करना चाह रहे हो, ठीक है। बाकी इन हैंडल्स का मैंने इस्तेमाल आपको बता दिया है। यहाँ से आप कंट्रोल कर लेना, ठीक है। डायरेक्शन आपकी मर्जी है, जिस डायरेक्शन से आप इसको ट्रांसपेरेंसी के इफेक्ट्स लगाना चाह रहे हो। अच्छा जी, और इसमें जो ऑप्शंस हैं, मिसाल के तौर पर हम इस पे आते हैं और इस पे हम यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी को हम नन से स्टार्ट किया था, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ हो गई। दूसरा आपको मैंने बोला यूनिफॉर्म, तीसरा मैंने आपको बोला फाउंटेन, फोर्थ वन इज योर वेक्टर पैटर्न। वेक्टर पैटर्न भी दे सकते हो। अब यहाँ पे क्लिक कर दो, और क्लिक करने के बाद ये पैटर्न्स हैं जो इसमें आप दिखा सकते हो। पैटर्न्स इसमें जो आपको अच्छा लगता है वो आप इसके अंदर शो कर सकते हो। ये देखो आपके ऑब्जेक्ट को उस पैटर्न्स के साथ उसने अब फिल कर दिया। और अगर आप इस पे इसको एडिट करके देखना चाहो पैटर्न को, एडिट ट्रांसपेरेंसी में चले जाओ, पैटर्न कंट्रोल भी हो जाता है। ये देखो, इसमें याद रखना ये जो ब्लैक आपको लाइन नजर आ रही है ये ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस को शो करेगा, और ये आपका जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं ये वाले, ये ट्रांसपेरेंट कर देगा। ये ट्रांसपेरेंट एरिया है, ये आपका इमेज का लोडेड एरिया होगा और ये ट्रांसपेरेंट एरिया होगा। अगर आप समझते हो कि इसकी वैल्यूज थोड़ी सी हम मजीद ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस ज़्यादा चाह रहे हैं तो इसकी विड्थ और हाइट आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हो। ये विड्थ बढ़ रही है उस के अंदर, हाइट कम करनी है हाइट कम कर लो, क्लोज टू ऑब्जेक्ट कर दो। ये ऑप्शन है आपके पास कि आपने ऑब्जेक्ट का जो किस तरह उसके विजुअल देखना चाह रहे हो, देख रहे हो। बिल्कुल ही मैंने इसको पॉइंट 1 पे ले आया, ठीक है। तो जैसे जैसे इसके दरमियान का गैप बढ़ाते हो तो इस तरह की आपको पैटर्न्स, और पैटर्न चूंकि आपने ये वाला लिया हुआ है, नेम इसका है बबल 20। अगर इसका आप चेंज कर दो, अदर देन भी है, ये ले लो। अब आपको इसमें कट्स नजर आ रहे होंगे क्लोजली, अगर आप देखो, ये देखो, ये वाले कट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देख रहे हैं। ये ट्रांसपेरेंसी की एक पैटर्न की ऑप्शन है, जो वेक्टर पैटर्न की ऑप्शन है जो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो जाती है। अगर आप अपने डिजाइन को डिमांड है इस तरह की तो आप इसको इस तरह अप्लाई करके देख सकते हो। अगेन देख लीजिएगा, आपने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ट्रांसपेरेंसी में गए। ट्रांसपेरेंसी में आप को अपने करंट ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी जो है वो यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी याद रखना हमेशा वो बीनीथ जो उसके बिलो वाले ऑब्जेक्ट है उसकी प्रेजेंस को शो करता है। हाँ, अगर आपने वेक्टर पैटर्न के थ्रू उसकी प्रेजेंस शो करनी है, ये गौर करो। ये असल में ये जो आपके पैटर्न लगे हैं इसमें अंदर क्या दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स, इसकी ग्राउंड दिख रही है, इसके बिलो वाले ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं इस पार्ट में पैटर्न में, ये वाले। अगर आप उसको चेंज कर दो कलर, अगर आप कलर चेंज कर दो और अच्छा आपको फील होगा। जैसे मैं इस बॉक्स का कलर ही चेंज कर देता हूँ, ये देख रहे हो इसके बिलो क्या आ रहा है आपको नजर, जिसके बीनीथ लेयर के ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी है। कोई और ले लो, तो इससे क्रॉस करके क्या दिखा रहा है, जिसके बिलो वाले ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस है इस पैटर्न में वो विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने जैसे जैसे उसकी वैल्यूज को चेंज करता हूँ वो इसमें रिफ्लेक्ट होती है। तो ट्रांसपेरेंट एक पैटर्न के थ्रू वो ट्रांसपेरेंट होता हुआ नजर आए, यूनिफॉर्म नजर आए, फाउंटेन नजर आए, या कोई और ऑप्शन की तरफ जाना है, ये आपकी मर्जी के ऊपर होता है। इससे आप अपने डिजाइन को ट्रांसपेरेंसी के थ्रू उसको बूस्ट अप कर सकते हो एक तरह से, पैटर्न लगा के, वेक्टर पैटर्न लगा के। अगर वेक्टर पैटर्न के अलावा भी आपके पास ऑप्शन है, अगर वेक्टर पैटर्न की बात करते हैं तो इस पे जब आप क्लिक करते हो ना, ये पैटर्न ये अवेलेबल हो जाते हैं यहाँ से।
और ये आपके पास ऑप्शन है इसकी फोरग्राउंड ट्रांसपेरेंसी को दिखाने के लिए। ये लो, ये यहाँ से भी आप कर सकते हो स्लाइडर के साथ। देख रहे हो, उसको डल कर रहा है पैटर्न के साथ। इसको फिलहाल मैं 0 पे रखता हूँ। इसको यहाँ से आप स्वैप भी कर सकते हो, फोरग्राउंड को बैकग्राउंड के साथ भी ये स्वैप कर सकते हो। ये देख रहे हैं, फोरग्राउंड आपका असल में क्या था, ऑब्जेक्ट था, मेन ऑब्जेक्ट था, ठीक है। और उसकी बैकग्राउंड के साथ उसकी विजिबिलिटी को आप यहां से भी कंट्रोल कर सकते हो, अलग अलग वैल्यूज भी दे सकते हो और इसे स्वैप भी कर सकते हो ऐसे। स्वैप देख रहे हो, ये 100 हो गया, ये 5 हो गया। ऑब्जेक्ट आपका जो है वो इस पैटर्न के अंदर इस तरह विजिबिलिटी शो कर रहा है, जो आपका वो गिफ्ट वाला, गिफ्ट बॉक्स वाला था। ये यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। फर्दर अगर आपको ये पसंद नहीं आता पैटर्न, आप इसको जाके यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और अगर आपको ये भी अच्छे नहीं लग रहे तो आप इसमें भी एडिटिंग कर सकते हो। एडिट करने के लिए आपने जाना है इसके एडिटर में, यहाँ पे जाके इसमें आप अपनी मर्जी से, अच्छा अगर ये एडिटर ओपन कर लो ना, यहाँ से सब कुछ हो जाता है। ये देखो, नन, यूनिफॉर्म, बाहर खपने की जरूरत नहीं, इस बॉक्स में कर लो सब कुछ। फाउंटेन, ये है जी वेक्टर। और वेक्टर के अंदर और इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर आप स्टूडेंट्स यूज करो, कोई भी, यहां से भी ये सारा कंट्रोल आपके पास अवेलेबल है। यहां से भी आप अगर चाहो, मैं इसको इस तरह दिखाता हूं प्रैक्टिस आपको करके, कि यहाँ पे आप जनाब कोई ऑब्जेक्ट मैं फुल फ्लैज लेके आता हूं और उसको मैं यहाँ पे परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। तो कोई भी अगर आपके पास इमेजेस हैं तो इमेजेस के ऊपर आप ट्रांसपेरेंसी को बड़े अच्छे तरीके से अप्लाई करके देख सकते हो। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अगर इसकी बेस में आप कुछ रखना चाह रहे हो तो चलें अभी फिलहाल इसको डायरेक्ट करके देखते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी की अपने ऑप्शंस, लेकिन इसके ग्राउंड के ऊपर कुछ होगा तो आपके लिए वो एक अच्छा विजुअल बनता हुआ नजर आएगा। तो इसकी ग्राउंड के ऊपर भी, सरफेस के ऊपर कुछ हम ऑब्जेक्ट प्लेस कर लें एक और, ताकि आपको एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह वो रिस्पॉन्ड करता है। ट्रांसपेरेंट लाजिम आता है, बिलो कुछ होगा तो ही ट्रांसपेरेंसी की आपको वैल्यूज का आइडिया होगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ से फिर एक बार फिर कोई स्ट्रक्चर ले लेते हैं और उसको पुट करके देख लेते हैं। इसको मैं ऑर्डर में पीछे ले जाते हैं इसको, और ये आपके पास एक इमेज है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर आप ट्रांसपेरेंसी के इफेक्ट्स लगा के देखना चाहो तो जस्ट आप क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद ट्रांसपेरेंसी में जाओ और ट्रांसपेरेंसी में जाके यहाँ से 1 बाय 1 देख लो। ये देखो, फिर वेक्टर में जाते हैं। ये जी वेक्टर, वेक्टर प्रेजेंस उसकी बिलो ट्रांसपेरेंट आपको नजर आ रहा है, जो आपकी ग्राउंड है, ठीक है। अगर आप यहां से इसको नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे तो मैं आपको फौरन से पहले कहूंगा आप इसके एडिट ट्रांसपेरेंसी में चले जाओ। यहां से जाके अच्छे तरीके से स्टडी करो, देखो जो अच्छी चीज लगती है, जैसे लगती है वो आप इसको सेट कर लो। यहां से भी स्विचिंग हो जाती है, फोरग्राउंड बैकग्राउंड में और बैकग्राउंड फोरग्राउंड में, यहां से भी आप इसको स्विच कर सकते हो, ठीक है।
और अगर आप पैटर्न अच्छा नहीं लग रहा आप इसको स्विच भी कर सकते हो टू अनदर। ये देख रहे हो कितना खूबसूरत आपके पास एक वे है कि आप इसको अगर चाहो तो ये बड़े अच्छे तरीके से इसको डील कर सकते हो। और अगर आप इस पैटर्न में काम करना चाहो तो इसकी वैल्यूज के साथ प्ले करना चाहो तो ये मौजूद है। इसकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। मतलब बिलो वाला ऑब्जेक्ट आप जो है वो कंट्रोल करना चाह रहे हो उसकी डायमेंशन। ये देखो एक्स एक्सिस मूवमेंट हो रही है ना पैटर्न की, जो पैटर्न आपका करंटली सिलेक्टेड है। आप फेस का कौन सा पार्ट दिखाना चाह रहे हो, इस तरह आपको बेहतर लग रहा है व्यू, आप इसको इस तरह कर लो। हाइट वाइज आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, बिल्कुल इसके नीचे है, इसकी हाइट वाइज कंट्रोल होगा। फिर इसकी विड्थ भी आप एडजस्ट कर सकते हो ये पैटर्न की। ये देखो विड्थ बढ़ रही है, जो करंट पैटर्न है आपका लोडेड उसकी विड्थ बढ़ रही है। हाइट बढ़ानी है हाइट बढ़ा लो, ये हाइट बढ़ रही है। अगर आपने टिल्ट करना है टिल्ट कर लो, ये लो ये टिल्ट कर रहा है, जो कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा है इस फ्रेम में ब्लैक एंड ये वाइट। ये आपको स्क्रीन के ऊपर भी विजिबिलिटी इसकी नजर आ रही है, प्रेजेंस। और यहाँ तक कि आप एक और काम जो अच्छा कर सकते हो, ये जो पैटर्न लोडेड है इसकी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑफसेट भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वही यहाँ पे भी दिख रहा है बैकग्राउंड में, देख रहे हो टाइल्स है ना डिफरेंट डिफरेंट, उनको किस तरह आप एक दूसरे के साथ अप्लाई करके ये देख सकते हो। मैंने डिटेल आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको अगर ये मैंने नहीं दिखाया तो हो सकता है आप जिंदगी भर ये समझ ही नहीं पाओ कि ये क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हो ये आपका हाफ शो कर रहा है और हाफ को ट्रांसपेरेंट कर दिया बिलो वाले ऑब्जेक्ट को। तो बाद का डिज़ाइन की डिमांड होती है कि आप कहते हो सर ये पता नहीं कैसे बनाया होगा, वो बनाया कैसे है, ट्रांसपेरेंसी के साथ बनाया होगा। ठीक है, जिसने जो ट्रांसपेरेंसी टूल को एक्सप्लोर किया हुआ है वो तो जज कर लेगा। जिसने ट्रांसपेरेंसी टूल को एक्सप्लोर नहीं किया कॉरल के अंदर, उसको पता नहीं लगेगा कि ये बनता कैसे है डिजाइन। ठीक है ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये प्रॉपर्टीज जो इसके साइड पैनल में पड़ी हुई ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये इसको अगर आप दोबारा से जीरो कर दोगे तो ये स्ट्रेट पैटर्न कर देगा जिस तरह था। ये स्ट्रिप सब बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है, ये देख रहे हो। ये कट आपके इसकी मैंने एक्स एक्सिस मूवमेंट कंट्रोल की थी। अगर आप वाई एक्सिस भी करना चाहो वाई एक्सिस भी कर सकते हो, अगेन आपको एडिट में जाके ये करना पड़ेगा। वाई एक्सिस में साइड पे करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये वाई एक्सिस पे भी इसी तरह ऑफसेट की मूवमेंट होगी ऐसे। जो कि आपको इधर दिख रही है साइड पैनल में, साइड पैनल में देखो जरा, उस हिसाब से रिफ्लेक्ट करेगा आपकी ग्राउंड को। ग्राउंड अगर डार्क होती और अच्छा लगता, तो कर देते हैं डार्क कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन अगर है वो दूर हो जाए। डार्क ग्राउंड को ही लेके आते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए कि ट्रांसपेरेंसी आज के बाद आपको किसी को बताना हो समझाना हो या खुद समझना हो तो इतनी मुश्किल आपको ना हो। ऑप्शन है ना, एक्सप्लोर कर लो उसको अच्छी तरीके से, फिर उसको आप ये ले आए या कोई डार्क ले आते हैं। ग्रीनलैंड में हाँ ठीक थी, ग्रीनलैंड्स ले आते हैं। सी शोर में भी लाइट सरफेस ही होगी, डार्क ग्राउंड वाली। सी शोर हो गया ऑफिस, ये ट्रीज, ग्रीनलैंड्स ग्रीनलैंड्स। बिल्डिंग कोई करनी है बिल्डिंग कर लेते हैं, चलिए ये ले आते हैं। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको, क्वेश्चन है तो पूछ लो। ट्रांसपेरेंसी को हम फिर जो इसकी रिमेनिंग ऑप्शन है जल्दी से वो बता देता हूँ। ठीक है, इनर ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया और ये देखो ट्रांसपेरेंट जहां से हो रहा है वहां पे आपको बैकग्राउंड वाला इमेज प्रोमिनेंट हो गया, बिल्डिंग्स वाला। ठीक है, और ये आपने ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन को एक्टिवेट करके यहां से आपने अच्छे तरीके से इसको समझ लेना है और ये पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट अप्लाई करके देख लेना। ये है, ये भी है एक पैटर्न।
सर्कल्स बबल्स वाला, ठीक है। अगर आप इसकी यहाँ से इसकी विड्थ हाइट कंट्रोल करना चाहो, वैल्यूज को कंट्रोल करना चाहो, इजीली कर सकते हैं। विड्थ अगर आप समझते हो पैटर्न में इसकी बड़ी होनी चाहिए विड्थ, पैटर्न की विड्थ बढ़ रही है, हाइट भी बढ़ानी है, और हाइट चूंकि लॉक हुई हुई है तो ये साथ ही बढ़ रही है, दोनों इकट्ठे ही हो रहे हैं, ठीक है। 6x6 की कर देते हैं, 7 कर देते हैं, ये उस पैटर्न को खींच रहा है, विड्थ उसकी बढ़ा रहा है, ठीक है। और ये जहां तक इसकी ये बबल जो नजर आ रहे हैं, इनको अगर आप इसकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को रीलोकेट करना हो, यहां से कर सकते हो, ठीक है। और ये ऑफसेट्स है, ये सारी आपके पास ऑप्शंस हैं। और इसके अलावा ये आपके पास ट्रांसपेरेंसी टाइप है, ये मिरर भी कर सकते हो, उल्टा कर देगा ये। इधर आप सरफेस पर पहले देख लेना, इधर देखने से पहले ये जो आपका ब्लॉक नजर आ रहा है ना करंट वाला, उसमें आप इसकी वैल्यूज को चेक कर सकते हो। टिल्ट कर रहा है उसको, मिरर कर रहा है टाइल्स की सूरत में, ठीक है। और ये टारगेट ऑब्जेक्ट के साथ आउटलाइन अप्लाई था, ट्रांसपेरेंसी ओनली द ऑब्जेक्ट आउटलाइन के ऊपर, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट की आउटलाइन पे अप्लाई होता है। इसको आपने खुद से जरा इसको टेस्ट कर लीजिएगा, ऑब्जेक्ट को ऐसा बना लेना जिसकी आउटलाइंस हो, ठीक है। ये सिर्फ आउटलाइंस पे अप्लाई होता है, क्योंकि इसकी आउटलाइन कोई नहीं है सच, शेप ये इमेज है, ठीक है। ये फिल पे अप्लाई होता है, और ये आपका तमाम पे अप्लाई होता है। लेकिन ये इस वक्त इसलिए रिस्पॉन्स इसलिए नहीं दे रहा आपके करंट फ्रेम में कि कोई ऐसी शेप्स आप बना रखो ना पीछे बैकग्राउंड में, ठीक है, और फोरग्राउंड में उसकी फिर वो अप्लाई होगा उसके ऑब्जेक्ट की। इसको इस तरह देख लो, चलो यार ऐसे कर लेते हैं, इसको जरा साइड पे करते हैं, सिलेक्ट करके ना इसको साइड पे करते हैं, यहाँ पे एक शेप बना लेते हैं, ठीक है। इसकी कोई फेल भी है, फेल चले रेड ले लेते हैं, इसकी फेल भी है, इसका स्ट्रोक भी है। इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, ट्रांसपेरेंसी में चले गए, ट्रांसपेरेंसी में जाके आपने इनमें से वेक्टर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी ऑन कर दी, ठीक है। और पैटर्न आपने लास्ट जो लगाया था वो आपका अप्लाई हुआ हुआ है, नन कर दो, ये लो दोबारा से देखो। आपने वेक्टर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी पे जैसे आपने क्लिक किया, और यहाँ से आप जाके एडिट में चले जाओ, और एडिट में जाके आप इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, बड़ा कर लेते हैं, ये ले, ये देख रहे हो कितना खूबसूरत व्यू उसने उसको एक सर्कल ने जनरेट कर दिया, क्योंकि पैटर्न उसमें लगा हुआ है सर्कल्स वाला, तो इसने उसको इस तरह ट्रांसपेरेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जहां तक इसकी वैल्यूज हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये आप टेस्ट कर लो, यहाँ पे ये लो, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक किया, ये अब आपको यहाँ से दिख रहा है, आउटलाइन में सिर्फ अप्लाई हो रहा है, इसमें फिल में हो रहा है, आउटलाइन पे नहीं हो रहा, ट्रांसपेरेंट इसमें दोनों में हो रहा है, ट्रांसपेरेंट। समझ रहे बात जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो कि उस बॉक्स में भी था एडिट में, यहां से इन ऑप्शंस को मैंने आपके साथ एक्सप्लोर कर रहा हूं। ये वाली ट्रांसपेरेंसी सिर्फ किस में होगी, प्रेजेंस इसकी स्ट्रोक में, आउटलाइन में लिखा हुआ है, इसमें किस में होगी, इसकी फिल में, स्ट्रोक प्रोमिनेंट रहेगा, ट्रांसपेरेंसी उस पर जी नहीं हुई। और ये फिर यहां तक क्लियर है हर चीज, कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक इसका मर्ज मॉड भी होता है, नॉर्मल होगा बाय डिफॉल्ट होता है, अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये आपको इस तरह के विजुअल नजर आएंगे, अगर आप इसके डिफरेंस निकालोगे इसके इस तरह के विजुअल नजर आएंगे, डिवाइड करोगे इसके इस तरह के विजुअल नजर आएंगे। ये डिपेंड करता है, यूज कम करते हैं नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लाई से डार्कन करते हैं पिक्सल्स को, ठीक है। ये टेक्सचर की विजिबिलिटी, फिर ये सेचुरेशन एंड मैनी मोर थिंग, ठीक है। ओवरले सेट कर देगा उसकी, जो करंट आपका रेड कलर की जो लेयर्स थी, ये वैसे बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होता है, लेकिन इसको अगर आप चाहो इसके एक्सपीरियंस आप कर लीजिएगा, स्क्रीन एलिमेंट है, ओवरले लगा देगा करंट ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये आपने यहाँ से स्टार्ट करके आगे की तरफ जाना है, ये ऑप्शंस हैं जी सारी। और ये आपकी वेक्टर के साथ एक और है, इसे बोलते हैं बिट मैप पैटर्न। बिटमैप पैटर्न में आप अपने कोई इमेज को यहाँ पे लोड कर सकते हैं, ये इमेजेस की कलेक्शन यहाँ हो सकती है, ठीक है। ये इमेजेस हैं,
इनको आप यहाँ से ऐड कर लीजिए। कोई इमेज बना के ना कॉरल के अंदर कुछ क्रिएट करके सेव करके उसको भी यहाँ पे लोड कर किया जा सकता है ट्रांसपेरेंसी के लिए। देखो एक तो है ना सर्कल होता है, एक रेक्टेंगल होता है, कोई इमेज भी अगर हो उसको भी आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बिट मैप की जरूरत पड़ती है, तो इसमें लिस्ट में हमारे पास नहीं है। तो ये इसके अलावा ये पैटर्न है जनाब, बड़े खूबसूरत किस्म के। अगर आप देखो पैटर्न ये वाला है, पैटर्न ये वाला है, पैटर्न ये वाला है। अब आपकी मर्जी है इनमें से कौन से पैटर्न है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, विड्थ, टिल्ट, रोटेशन, ये लो टिल्ट, ये लो, ठीक है। ये इसकी, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। ये पैटर्न्स हैं, और पैटर्न्स के अलावा ये पैटर्न जो होते हैं इसमें अगर आप ये जो भी पैटर्न, ये हार्ट वाला पैटर्न है या ये जो भी आपने इस पे अप्लाई करना है आप कर सकते हो। करंट ऑब्जेक्ट जो था वो आपका सर्कल था, और सर्कल को आपने चूंकि फिल किया हुआ था, और अगर इसकी आपने दोबारा से नॉर्मल करके देखना चाहो, असल में ऑब्जेक्ट स्टूडेंट था क्या, ट्रांसपेरेंसी में नन करके देख लो, ये था ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपकी मर्जी है, आपने यूनिफॉर्म, आप ट्रांसपेरेंसी फाउंटेन, आप ट्रांसपेरेंसी की वेक्टर, आप ट्रांसपेरेंसी विद बिटमैप, आप ट्रांसपेरेंसी विद टू कलर पैटर्न। ये टू कलर पैटर्न होता है, और ये जो टू कलर्स होते हैं वो आप यहाँ से पैटर्न यहाँ से भी आप लोड कर सकते हो जो करना चाहो। और टू कलर पैटर्न में ये भी आपको दिख रहा है, एक ब्लैक नजर आ रहा होगा, एक वाइट नजर आ रहा होगा। तो ये आप यहाँ से इसकी एडिट मोड में जाके, ये एडिट मोड में जाके यहाँ से आप जो भी इसमें से आप एक्टिवेट करना चाहो ये कर सकते हो। टू कलर पैटर्न है। फिर उसके बाद जनाब ये लास्ट है टेक्सचर। ये टेक्सचर बने पड़े हैं, जिस तरह ये क्लाउड का टेक्सचर है, ये देख रहे हो बैकग्राउंड में क्लाउड का टेक्सचर अप्लाई हो गया हुआ है, ये क्लाउड का टेक्सचर है, ठीक है। बिग साइज इसलिए कर दिया ताकि आपको दिखाई दे। दोबारा से देखिएगा, एडिट मेन्यू में जाता हूँ, आप टेक्सचर भी इसमें से कोई लोड कर सकते हैं, काफी सारे हैं। ये वाले, ये देखो, ये लो, ये लो, जो आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे लोड करके दिखा सकते हो। ये चूंकि मेरी एक सिंपल सी सर्कल शेप थी, इसको आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर भी अप्लाई करके देख सकते हो। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा था, तो अगर आप उसके ऊपर सेट करके देखना चाहो तो आप उसके ऊपर भी देख सकते हो। तो ये आपने एक्सपीरियंस करने हैं, और जब आपको अगर पैटर्न ये ट्रांसपेरेंसी वाला ये कोई भी आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उसको जाके वेरी इजी वे टू रिमूव दिस वन। एक चीज और बता दूं आपको कि आपने जी ये पैटर्न लगा दिया सरफेस पे, इमेज पे, ये ठीक है, इस एरिया में आपने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। इसके ऊपर भी आप इसी की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना चाह रहे हो, जो कि क्लाउड वाला पैटर्न आपने ऊपर वाले पे लगाया हुआ है ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो दोबारा ट्रांसपेरेंसी में जाते हैं। ऑब्जेक्ट इज राइट नाउ इज योर रेक्टेंगल विद येलो, ठीक है। और यहां पे जनाब आपने कॉपी ट्रांसपेरेंसी आप अप्लाई कर सकते हो, बजाय ये कि इसको ढूंढो, पैटर्न है, वेक्टर है, यूनिफॉर्म है, क्या है इसके ऊपर आपको समझ नहीं आ रही। आप चाह रहे हो कि जो पैटर्न इधर लगा हुआ है वो कोई और भी आपके पास कुछ एरियाज है उस पर यही वाला सेम सेम ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ये ले लो। अगर आप चेक करो, जो क्लाउड वाला अप्लाई हुआ हुआ था सर्कल पे वो आपके रेक्टेंगल पे भी अप्लाई हो गया। अंडू करते हैं, कलर इसका रेड कर देते हैं जिस तरह उसका था, ये पहले कर लेना, ठीक है। और फिर ट्रांसपेरेंसी में जाके इसकी स्ट्रोक मैंने कोई नहीं दिया, ठीक है, स्ट्रोक बिल्कुल हेयर लाइन के बराबर होगा। ये ट्रांसपेरेंसी में जाओगे तो ये कॉपी है यहाँ से, ये देख रहे हो वही वाला जो पैटर्न जो इसके ऊपर अप्लाई हुआ हुआ था ट्रांसपेरेंसी का, वो इस शेप के ऊपर भी अप्लाई हो गया।
बाद में आपको ज़रूरत पड़ जाती है ट्रांसपेरेंट करने की। तो ये ऑप्शंस हैं, इनको मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो ये आज मैंने आपको जो कवर करवाई हैं, एक तो ब्लॉक शैडो के बारे में बताया किस तरह आप उसको यूज़ करते हो, दूसरा मैंने ट्रांसपेरेंसी पूरी डिटेल में आज आपको बता दी है, ठीक है। और जाने से पहले आखिरी काम, ईद से पहले आखिरी काम जो मैं अभी आपको बताना चाहूँगा वो ये कि आप कुछ भी जब बनाते हो, इस पे अगर चाहो तो ये आर्टिस्टिक मीडिया टूल यूज कर सकते हो। ये करता क्या है, जैसे इस पे क्लिक करते हैं, आर्टिस्टिक मीडिया टूल बड़ा मजे का टूल है, रेक्टेंगल के बिल्कुल साथ, ये आपको जो ऊपर दे देता है काफी सारे ऑप्शंस। यहां से आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी आप लगाना चाहो आर्टिस्टिक ब्रश टूल्स के इफेक्ट्स, ये यहां से दे सकते हो। बड़े जबरदस्त किस्म के मौजूद हैं लिस्ट में, और भी हैं। जैसे जैसे क्लिक करते हो आपके उस फ्रेम को लोड कर देता है उसके साथ। मिसाल के तौर पे ये आप यूज कहाँ कर सकते हो, आप यहाँ पे इन शेप्स पे जो कि नॉर्मल होती है सर्कल या नॉर्मल रेक्टेंगल, उसको आप इन आर्टिस्टिक मीडिया ब्रशेस के साथ बड़ा अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और बनाने के बाद इसमें अगर आप चाहो अपने कोई इमेजेस, फ्रेम्स, डिजाइनिंग के तौर पे एलिमेंट्स, जो भी आप इसमें रखना चाहो आप इजली इसमें रख सकते हो। एक अच्छी ऑप्शन है आर्टिस्टिक मीडिया। मैं चाहूंगा वीकेंड के ऊपर इसको जरूर एक्सप्लोर करना, ठीक है। वीकेंड के ऊपर इसको जरूर आपने एक्सप्लोर करना है, और फिर इसके थ्रू आप इसके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। राइट क्लिक एंड पावर क्लिप इनसाइड दिस वन, ठीक है। तो डबल क्लिक टू चेंज द हाइट एंड विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट जो क्लिप हुआ है, देन फिनिश। और इसकी जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक का कलर आप चेंज कर सकते हो। इसकी विड्थ आप चेंज कर सकते हो यहां से, जो मुनासिब समझो। और जहां तक आर्टिस्टिक मीडिया है, यहां से आप इसकी वैल्यूज को अपनी जरूरत के मुताबिक सेट कर लेना। डिफरेंट डिफरेंट है जी, ये काफी सारी लिस्ट है। और अगर इस लिस्ट में से आपको समझ नहीं आ रही, तो ये आपके पास बटन नंबर 1 है। ये प्रीसेट्स होते हैं असल में, जो पहले से जो कॉरल ने दिए हैं आपको बना के। अगर इनमें से कोई यूज करना है आप कर लीजिएगा। ये स्मूथनेस के लिए होता है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। और ये स्ट्रोक की विड्थ है, अगर आप सेट करना चाहो यहाँ से ये कर सकते हो। शेप के ऊपर आपको दिख रही होगी, ठीक है। और ये आपके पास इसकी स्केल है। ऑब्जेक्ट अगर बड़ा होगा तो ये भी बड़ा होगा, ठीक है। अभी ऑफ कर देता हूँ, अब देखना। ये देख रहे हो, ऑब्जेक्ट में जिस मर्जी साइज पे ले जाऊं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा स्केल वाइज। अगर आप चाह रहे हो ये रिस्पॉन्ड करे, यू हैव टू ऑन दिस प्रॉपर्टी। बड़ा करूं तो बड़ा हो जाए, छोटा करूं तो छोटा कर दे। इसका विड्थ, इसकी बात हो रही है जो आपने लगाया है इस पे आर्टिस्टिक ब्रश। ये आपका इस वजह से होता है। ये क्लिक कर दो, अब देखो। ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड कर रहा है, छोटा बड़ा स्केल वाइज उसको मैनेज कर रहा है, ठीक है। ये अच्छा नहीं लग रहा, आप यहाँ पे चले जाओ। ब्रशेस बड़े खूबसूरत किस्म के, लगा दो जो लगाने हैं। क्लिक कर लेना पहले, ठीक है। ब्रशेस पे चले जाना। अब ब्रशेस में जो ब्रशेस आपको इसमें पुट करने हैं, ये आप यहाँ से कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये ब्रशेस लगा लेता है, ये ब्रशेस को एक्टिवेट करता है असल में। ये ब्रशेस आपके ब्रश टूल होता है, ये ब्रश वगैरह अगर आपने डिज़ाइन में कहीं ज़रूरत हो तो ये ब्रशेज, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो ये, और राइट से लेफ्ट आते हो तो ये। इसकी वैल्यूज़ देखो, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड कर रही हैं, ठीक है। ये ब्रशेज हैं। तो ये मैं आपको इसको इंशाल्लाह डिटेल में हम करेंगे जब हम ज्वाइन करेंगे दोबारा। आज हमारा टाइम तकरीबन
ये ऑफ होने जा रहा है। लेकिन ये है कि ब्रश टूल से फ़ायदा ये होता है कि आपके पास स्ट्रोक्स अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट आर्टिस्टिक ब्रश मौजूद हैं, ये काफ़ी सारे हैं, कैलीग्राफी ब्रशेस मौजूद हैं, क्लिक करने पे ये अवेलेबल रहते हैं। तो ये आपको असल में इस्तेमाल क्या है इसका, कि कहीं पे भी आप अगर इस ब्रश को लगाना चाहो अपने डिज़ाइन के अंदर, अगर आपको रिक्वायर्ड है, तो ब्रश को बड़े अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ब्रश लगाना है आपने, ये ब्रश आपने ऑन किया, यहाँ पे आपने ब्रश लगाना है, ये ब्रश का स्ट्रोक लग गया, ठीक है। अंडू कर देते हैं। कोई और आपको ब्रश चाहिए, ये लिस्ट है, ये वाला ब्रश लगाना है। कलर चेंज करना है, कलर चेंज करना है, जो कलर आपको अच्छा लगता है। इसका मतलब ये काफ़ी सारे आपके पास स्टाइलिश किस्म के ब्रशेज अवेलेबल हैं, ये सब यहाँ पे मौजूद हैं। आर्टिस्टिक से स्टार्ट करना है और टेक्सचर्स तक जाना है आपने, एक एक पे क्लिक करना है, एक्सप्लोर कीजिएगा, क्योंकि टाइम इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, इसलिए मैंने ये एक्सरसाइज करने को कह दिया आपको कि आपने करना क्या है जनाब, ये आर्टिस्टिक ब्रश को ऑन करना है। इसके बाद आपके पास ये प्रीसेट्स अवेलेबल हैं, यहाँ से स्टार्ट करना है, और ये आपके करंट ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो जाता है, ठीक है। करंट ऑब्जेक्ट मीन एनी ऑब्जेक्ट लाइक दिस ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अगर आप चाह रहे हो स्ट्रोक लगाना, तो मैं इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी हाई कर देता हूँ। इसकी स्ट्रोक आपको यहाँ पे ब्लैक और येलो इज अ फिल। और अगर आप आर्टिस्टिक मीडिया में जाते हो, तो इसके पहला ऑप्शन ये वाली है, इस पर अगर आप जाके अप्लाई करोगे, तो ये आपके स्ट्रोक्स के ऊपर इसको अप्लाई कर देता है। मुख्तलिफ मुख्तलिफ हैं, लिमिटेड से हैं, लेकिन हैं। अगर आप इनको यूज करना चाह रहे हो, आप इसको बड़ा अच्छे तरीके से स्मार्टली इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे हेडिंग में इसको पुट करना है इधर। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे सॉरी इसको लॉक कर देना, सरफेस आपकी। और ये आपकी हेडिंग थी, ठीक है। इसके अराउंड अगर आपको लगाना है, तो ये ब्रश लगा सकते हो। सॉरी, सिलेक्ट करके ना इसको, बेहतर है आप ऑब्जेक्ट पैनल ऑन कर लिया करो, वरना ये मसला ही होता है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट इतने के हैं नीचे बिलो उसकी लेयर के ऊपर, ये सिलेक्शन में इशू आएगा। तो इसके लिए बेहतर है ऑब्जेक्ट पैनल ऑन कर लो। और ऑब्जेक्ट पैनल में आपने अपने उस टेक्स्ट को, ये देख रहे हो कितने पॉलीगॉन लगे हुए हैं, ये आपका टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। दिक्कत हो रही थी ना, कितना आसान हो गया ऑब्जेक्ट पैनल से, ठीक है। तो ये आप इसको सिलेक्ट करके एक काम करते हैं, अच्छा एक चीज याद रखना, जब कभी आप कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाह रहे हो अराउंड योर इमेज और अराउंड योर टेक्स्ट, आसान सा तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, उसी साइज का बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। और इसको आप बिलो इसके पुट कर दो। और इसके ऊपर अगर आप कोई स्ट्रोक लगाना चाहो, इजीली अब आप इसके ऊपर स्ट्रोक लगा सकते हो। आर्टिस्टिक मीडिया में जाओ, और आर्टिस्टिक मीडिया में जाके यहाँ पे आप अगर इनमें से कोई प्रीसेट अप्लाई करना चाहो, आप प्रीसेट भी अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है इनमें से। आप इसके ऊपर प्रीसेट लगाने हैं, आप प्रीसेट लगा लो। और ये जी आपके पास ऑप्शंस, इसमें से जो भी आप अप्लाई करना चाहो इस पे प्रीसेट अप्लाई कर सकते हो। यू हैव टू सिलेक्ट दिस वन, और फिर आर्टिस्टिक मीडिया, और आर्टिस्टिक मीडिया में ये आपके पास ऑप्शंस हैं। और अगर आप एक काम कर लेते हैं और इसकी जो वैल्यू है थोड़ी सी हाई कर देते हैं, ताकि हमें
दिखाई दे, ठीक है। और अगर आप समय तो इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर देना चाहिए, तो आप शिफ्ट साइज का साइज थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। कोई फ्रेम है आपका, और इस फ्रेम के ऊपर आप इन स्ट्रोक को, आर्टिस्टिक ब्रश को आप अप्लाई करना चाह रहे हो, ये देखिएगा। जो भी आप इसमें से सेट करना चाह रहे हो आप इस पे कर सकते हो। विड्थ इसकी मैंने ज़्यादा हाई कर दी है, इसको आप इंचेस में है, ये तो बहुत ज़्यादा हमने वैल्यू इसकी हाई कर दी है। ठीक है, 0.3 और कम करनी हो आप कर दो। तो एक अच्छे इफेक्ट्स आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं। इनमें से कोई भी आप प्रीसेट ऑन कर सकते हो अपने डिजाइन के ऊपर यहाँ से, ठीक है जी। और ये एक ऑप्शन है आर्टिस्टिक मीडिया की, अगर आप अप्लाई करना चाहो तो ये इस तरह की जा सकती है। या आप ये चाह रहे हो कि इसके नीचे आपने कोई कैलीग्राफी ब्रश यूज करने हैं, ब्रशेस के स्ट्रोक लगाने हैं, वो भी पॉसिबल है। उसके लिए आपने जस्ट इसको टिक करना है, और आपने एक से एक यहाँ पे ऑप्शन को ऑन करके यहाँ पे आपने ड्रॉ करना है, जो भी आप इसमें से अप्लाई करना चाह रहे हो, ठीक है। और भी हैं, जैसे जैसे आप इसको सेट करना चाह रहे हो आप कर सकते हो, जिस तरह आप लगाना चाह रहे हो आप इसको लगा सकते हो। ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रोक्स हैं, आप यहाँ पे इसको ब्रशेस को इस तरह दिखाना चाह रहे हो, ठीक है, दिखा सकते हो। और भी हैं, आप जैसे जैसे इसको आप लिस्ट डाउन करोगे, कस्टम है ये वाले, ये आप खुद भी बना सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि ये ब्रशेस बनते किस तरह है, अपने भी आप बना सकते हो। ऑब्जेक्ट बने पड़े हैं, ये देखो काफी सारी लिस्ट है, ठीक है। और भी हैं जी, ये ले लो, चेक करो ये वाले आपके ब्रशेस। फिर ऑब्जेक्ट्स के अलावा आप स्क्रॉल्स हैं, इनमें से ये कर लो, बेहतरीन ब्रशेस हैं डिफरेंट डिफरेंट खूबसूरत किस्म के। और भी लिस्ट काफ़ी लंबी चौड़ी है, आप इसमें हर एक को आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ब्रश के स्ट्रोक लगा के अपनी डिज़ाइन के अंदर उसको फर्दर बूस्ट करने के लिए ये सारे ब्रशेस यहाँ से स्प्लैटर्स हैं, सेंशुअल्स हैं, जैसे जैसे क्लिक करोगे ये नज़र आते जाएंगे। और भी हैं जी, ये देखो काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट, ये अगर आप इसको अप्लाई करना चाह रहे हो तो ये आपको अप्लाई करके दिखा देगा, ठीक है जी। और ये कुछ टेक्सचर्स भी मौजूद हैं, इनमें से कोई लीफ का टेक्सचर है, अगर आपने कोई पेंट करना हो पेंट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास फ्री हैंड मैंने एक ड्रॉ कर दिया स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसको आप आर्टिस्टिक मीडिया के थ्रू टेक्सचर्स ये लगा सकते हो। और भी हैं, आप इसमें से जो मुनासिब समझो आप इसको अप्लाई करके दिखा सकते हो। तो ये जब आप क्लिक करते हो तो ये अवेलेबल हो जाती हैं। और इसके साथ ये देखो स्प्रेयर्स हैं, स्प्रे करने के लिए हैं, ये काफ़ी सारे स्प्रेयर्स हैं। अगर आप स्प्रे करना चाह रहे हो स्प्रे भी कर सकते हो अपने सरफेस पे, ये देखो कितने ज़बरदस्त किस्म के आर्टिस्टिक। और अगर आप मुनासिब समझो तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आपने विंडो मेन्यू में जाना है, डॉकर में, और यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है इफेक्ट्स में आर्टिस्टिक मीडिया, ये ऑन कर लेना, इससे आपको आसानी और हो जाएगी। ये वही चीज़ें हैं जो आपको ऊपर पैनल में दिख रही थी, कि यहाँ से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ये सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। ये देख रहे हो, जो इसमें से लिस्ट में से लेना है, जो लिस्ट में से लेना है आप इसमें से लिस्ट में से उसको एक्टिव कर लेना। फॉर एग्जाम्पल कैंडीज, क्या, जैसे वो पाकिस्तान लिखा हो, हाँ वो आप खुद, वो कस्टम होते हैं, कस्टम ब्रशेस आप खुद। अब ये देखो ये आपके पास कितने खूबसूरत किस्म के बने बनाए सिंबल्स हैं, इनको आप कोई कैंडीज कोई आपका स्ट्रक्चर में आप इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो, ये देखो
जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, ये देखो खूबसूरत बने बनाए। और मजे की बात बताऊं, ये फ्रेम है ना आपका, ये वाला, बस हम क्लोज कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। ये देखो, ये फ्रेम है। इस फ्रेम को आपने सेलेक्ट कर लिया। इसकी फिलिंग मैं कर देता हूं नन। अभी फिलहाल मुझे फिल इसकी नहीं चाहिए। ठीक है, फिल मैं इसकी ऑफ करने लगा हूं। मैं एक चीज आपको दिखाना चाह रहा हूं। अगर आप चाहो इसके ऊपर भी लगा सकते हो। कुछ भी बना लो, सर्कल बना लो, बीच में कहीं लगाने हैं। ठीक है, आप इसको बड़े अच्छे तरीके से फ्रेम के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, फ्रेम्स बना सकते हो अच्छे अच्छे। ये लो, कोई म्यूजिकल बैंड है, उसका आपने डिजाइन क्रिएट करना है। ये देख रहे हो, कितना खूबसूरत किस्म के। तो मतलब जो भी शेप बनी होगी उसकी स्ट्रोक पे लगा देता है, ये रेक्टेंगल है या जो भी है। ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। इत्तेफाक से वो ऑटोमेटिक चलें। तो बात ये है कि आप लोगों ने ना वीकेंड के ऊपर आर्टिस्टिक मीडिया को एक्सप्लोर करना साथ साथ। ठीक है, बाकी तो ऑप्शन मैंने बताए सो हैं, क्योंकि ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो इसको एक एक करके आपने देखना है, और इसको आपने अप्लाई करके शेप्स के ऊपर स्ट्रोक, ये असल में लगता है इसकी आउटलाइन पे। तो अगर आपका वो पेज का फ्रेम है उस पर लग जाएगा, अगर कहीं पे इनसाइड आपने कोई शेप्स बना रखी हैं उस पर लग जाएगा। ठीक है जी। लेकिन इंशाल्लाह मुलाकात होती है ईद के बाद। सबको पेश की ईद मुबारक। तो इंशाल्लाह हम लोग रिज्यूम करेंगे क्लासेस अपनी वेनेसडे को, 26 अप्रैल को। 26 और 27 को हमारे कंसेक्टिव लेक्चर्स होंगे, दो कम अज कम। ठीक है, उसमें कोशिश करेंगे इससे रेलेवेंट कॉरल से कुछ और मजीद जो इंपॉर्टेंट आपको मैंने स्किल्स सिखानी है वो आपको बता दूंगा। तो इंशाल्लाह आप कोई मैग मैंने आपको कहा था रिसर्च करने को थोड़ा सा, तो वो थोड़े से आपने 4 5 7 पेजेस टाइटल कवर पेज के साथ, तो वो आपने किसी भी इंडस्ट्री का हो, फैशन इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक्स से रेलेवेंट है, इंस्टीट्यूट से रेलेवेंट है, एकेडमी से रेलेवेंट है, ठीक है, कोर्सेज से रेलेवेंट है, रियल स्टेट से रेलेवेंट है, गारमेंट से रेलेवेंट है। तो आपने उसमें फ्यू लाइंस, फ्यू पैराग्राफ्स, फ्यू स्ट्रक्चर्स, फ्यू शेप्स, क्लिपिंग मास्क, ट्रांसपेरेंसी एंड मैनी मोर टूल जो अभी तक आपको एक्सप्लोर किए, और खास और मास्टर पेज का इस्तेमाल, सब चीजें मैंने सिखाई थी नहीं आपको। ठीक है, और कोई अगर भूल रहा हो तो इसके लेक्चर्स रिकॉर्डिंग में पड़े हुए हैं, उधर से आप देख के दोबारा से फ्लो सेट कर लेना अपना। ठीक है, तो वीकेंड के ऊपर जब कभी आप थोड़ा सा इजी हो, तो ये जरूर आप इस टूल को, जिसके लिए आप हमारे पास आए हो, तो इसकी थोड़ा सा एक्सपीरियंस करके देखिएगा। फिर 5 से 10 पेजेस आपने बना के फिर कोई भी एक इंडस्ट्री ले लेना, उससे रेलेवेंट आपको पेजेस, एक कैटलॉग बना लो, एक फ्लायर बना लो, एक मैगजीन समझ लो बना लो। आज अगर आपने 5 पेज बनाए तो कल 500 भी बना सकते हो। अगर आप 5 पेज के लिए जाओगे ना डिजाइन के लिए, तो ये एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इंशाल्लाह फ्यूचर में। ठीक है, ले भी, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। बाकी लेक्चर में अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह जल्द। थैंक यू।